हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो बीपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा यूपीपीपी आगामी जो परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रखते हुए यह जो है व्याकरण का एक सीरीज चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। कह रहा है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। सज्जन, नवोन्मेष, काली मिर्च और देश निकाला। आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा विकल्प है जिसमें आपको कर्मधारय समास दिखाई नहीं देता है। पहला है सज्जन, दूसरा है नॉनवेज, तीसरा है काली मिर्च और चौथा है देश निकाला। देखो बच्चों, इसमें जो कर्मधारय समास नहीं है वो डी ऑप्शन है, देश निकाला। देश निकाला में तत्पुरुष समास है। बाकी जो तीनों है, इन तीनों में क्या है? कर्मधारय समास है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत भू की पुण्य धरा है, गौरव से आकाश भरा है। इसमें आपको छंद की पहचान करनी है। भारत भू की पुण्य धरा है, गौरव से आकाश भरा है। इस पंक्ति में आपको छंद की पहचान करनी है। ए कह रहा है गीतिका है, बी कह रहा है तोटक है, सी कह रहा है चंपक माला है और डी कह रहा है बरवय है। तो दूसरे वाले में आपको पहचान करनी है कि कौन सा छंद इसमें है। तो देखो बच्चों, इसमें जो छंद है वो है चंपक माला। कौन सा छंद है? चंपक माला छंद है। 4 चरण होते हैं, कुल 10 वर्ण का है। और इसमें जो है भगड़ मगड़ और सगण और गुरु से जो है ये मिलके बना होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बारिश होने लगी वाक्य में संयुक्त क्रिया का भेद है। आपको ये बताना है कि बारिश होने लगी वाक्य में संयुक्त क्रिया का भेद है। ए समाप्ति बोधक, बी आरंभ बोधक, सी नित्यता बोधक और डी अवकाश बोधक। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो संयुक्त क्रिया होती है इसके कुल 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद इसके जो है प्रमुख माने गए हैं। तो आपको बताना है कि बारिश होने लगी इसमें कौन सा भेद है। समाप्ति बोधक है, आरंभ बोधक है, नित्यता बोधक है या अवकाश बोधक है। तो देखो, वो जो बारिश होने लगी मतलब शुरुआत कर रहा है, इसलिए इसमें आरंभ बोधक हो जाएगा। तो तीसरे का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए चौथा में देखिए क्या कह रहे हैं। कैला सिंध तरी उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सोन बध्यो उन बारिद बांध के बाट करी। में इसमें निहित छंद है। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। ए मदिरा, बी माधवी, सी दुर्मिल और डी मालिनी। तो आपको चौथे का उत्तर बताना है कि कौन सा छंद इसमें है और किस छंद में यह लिखा गया है। तो बच्चों देखो, यह जो है मदिरा छंद में लिखा गया है। किस छंद में लिखा गया है? मदिरा छंद में लिखा गया है। और इसका जो क्रम होता है वो 7 भगड़ और गुरु से मिलके ये 22 वर्णों वाला छंद है। चूंकि सवया के अंतर्गत आता है तो 7 भगड़ और गुरु से मिलके ये बनता है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इसमें आपको छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। ए मंदाक्रांता, बी शिखरणी, सी बसंतिलका और डी द्रुत विलंबित। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद होगा। तो अगर पांचवें का उत्तर देखा जाए बच्चों, तो पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें द्रुत विलंबित छंद है। मंदाक्रांता छंद की अगर बात आप करोगे पहले वाले की, मंदाक्रांता छंद की, तो मंदाक्रांता जो छंद होता है इसमें 17 वर्ण होते हैं। हैं? कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। मगड़ भगड़ और नगड़ और अंत में 2 तगड़ होते हैं, इससे मिलके बना होता है। अगर आप शिखरणी की बात करो तो इसमें भी 17 वर्ण तो होते हैं। यगण मगड़ तगड़ नगड़ सगड़ और भगड़ और लघु इसमें होता है। शिखरणी में होता है। बसंतिलका की अगर बात करें तो 14 वर्ण होता है। तगड़ भगड़ और 2 जगड़ और 2 गुरु से मिलके जो है वो बसंतिलका बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम है। कह रहा है किस क्रम में सभी शब्द तत्सम है। ए धृत और दूध, बी कर्णफूल कंकड़, सी बनिया और हरिद्रा और डी यष्टि और अटारी। तो आपको बताना है कि किस क्रम में सभी शब्द जो है वो क्या है? वो तत्सम है। तो पहले वाले में देखो बच्चों, धृत जो है वो तत्सम है, दूध जो है वो तद्भव है। बी में कर्णफूल तत्सम है और कंकड़ भी जो है वो तत्सम है। इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो छठवें का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा विशेषणों के भी विशेषण को क्या कहते हैं। कह रहा विशेषणों के भी विशेषण को क्या कहा जाता है। ए सार्वनामिक विशेषण, बी तुलनात्मक विशेषण, सी अंतर विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि विशेषणों के भी विशेषण को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, विशेषणों के विशेषण को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रविशेषण, और प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण कहा जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो 7वें का सी हो जाएगा। चलिए
अब देखिए आठवां क्या कह रहा है, कह रहा है रोहन तेज तेज दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, इस वाक्य में पदबंध है। कह रहा है कि रोहन तेज तेज दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, इस वाक्य में पदबंध आपको बताना है। ए संज्ञा पदबंध है, बी सर्वनाम पदबंध है, सी क्रिया विशेषण पदबंध है और डी क्रिया पदबंध है। तो आपको ये बताना है कि रोहन तेज तेज दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो देखो बच्चों इसमें पदबंध हो जाएगा, वो होगा क्रिया विशेषण पदबंध, अर्थात उत्तर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आठवां सवाल क्या कह रहा है, सॉरी नवा क्या कह रहा है। कह रहा है असत्य कथन चुनिए, आपको इसमें से कथन असत्य चुनना है। कह रहा है कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले किया जाए तो उसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। बी कह रहा है कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद किया जाता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। सी कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पूर्व किया जाता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। और डी कह रहा है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे अंतर विशेषण कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो बच्चों इसमें से जो असत्य कथन होगा वो सी वाला हो जाएगा। कौन सा असत्य कथन होगा, सी हो जाएगा। तो नवा का उत्तर सी होगा। ये कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पूर्व किया जाएगा तो प्रविशेषण होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए 10वां में क्या कह रहा है, असंगत कथन चुनिए, आपको इसमें भी असंगत बताना है। कह रहा है कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बी कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक और एक यौगिक। सी कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनकी गणना की जा सके। और डी कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत आपको लग रहा है। तो देखो बच्चों इसमें जो असंगत लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, वो डी वाला असंगत जो इसमें लग रहा है। पहला वाला कह रहा है कि जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, मतलब कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आएगा उसके साथ आएगा तो सर्वनामिक विशेषण का ही काम करता है। और यह दो तरह के होते हैं, एक होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। और संख्यावाचक वस्तुएं होती है जिनकी गणना की जा सकती है, जबकि परिणामवाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं, ऐसा एकदम नहीं होता है। इसलिए असंगत कथन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो व्यक्तिवाचक विशेषण है, लखनवी, चौगुना, ऐसी वैसी या पराया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक विशेषण है 11 वाले में। तो बच्चों 11 वाले में जो विशेषण व्यक्तिवाचक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लखनवी हो जाएगा। यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। चलिए 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं। कह रहा है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं। ए मूल धातु, बी यौगिक धातु, सी नाम धातु और डी संयुक्त धातु। तो आपको ये बताना है कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो धातु होती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों जब जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से बनती हैं उसको नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। उत्तर सी हो जाएगा 12 का। चलिए 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। दो विशेषण हैं, तीन हैं, चार हैं या पांच हैं। तो आपको बताना है कि कितने विशेषण इसमें हैं। तो देखो बच्चों इसमें जो विशेषण है उनकी संख्या कितनी है, दो। अब कौन कौन से विशेषण दो हैं, देखो आदमी के साथ क्या लगा है वह, तो एक विशेषण ये हो गया। और यहाँ देखो ठग के साथ लगा है बहुत बड़ा, तो ये दो हो गया। तो दो विशेष हो गए और दो विशेषण हो गए। उत्तर कौन सा से हो जाएगा, पहला से हो जाएगा। चलिए अब देखिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। कह रहा है किस समूह के सभी शब्द जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। ए जलज, तोयज, नीरज, पंकज। बी तोयद, नीरज, जलद, वारिज। सी वारिज, पंकज, नीरज, जलज और डी पंकज, तोयज, वारिज, जलद। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसमें जो ऐसा इसमें से कौन सा क्रम है या कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों इसमें उत्तर आपका हो जाएगा सी जो है जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। आपको बताना है कि इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। बड़े चोर में, आधे चोर में, पुलिस की लापरवाही, ये 8 बड़े चोर में। तो आपको बताना है किसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो बच्चों इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। चलिए 16 में कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है वाच्य के कितने भेद होते हैं। पहला कह रहा है 1,
बी 2, सी 3 और डी 4। आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी में जो वाच्य होता है इसके कुल कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 हो जाते हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बालक गेंद से खेलता है, वाक्य में कारक है। 17 में कह रहा है कि बालक गेंद से खेलता है, इस वाक्य में कारक आपको बताना है। कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो बालक किससे खेल रहा है? गेंद से। तो गेंद उसका क्या हो गया? साधन हो गया। इसलिए जो कारक बनेगा इसमें क्या बनेगा? वो बन जाएगा कर्ण कारक। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 18 में कह रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है। कह रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है। ए कह रहा है पिता ने पुत्र को पुकारा। बी कह रहा है कि मैच आ, आज 7 बजे से शुरू होगा। सी कह रहा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। और डी कह रहा है कि वह वस्त्रों से अध्यापक लगता है। तो आपको बताना है कि किसमें अपादान कारक है, ए में, बी में, सी में या डी में। तो देखो बच्चों, अपादान जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा किसमें? बी में। मैच आज 7 बजे से शुरू होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहे कि उससे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतर होगा। कह रहा उससे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतर होगा। तो उससे दौड़ा नहीं जाता, इसको आपको कर्तृवाच्य में क्या करना है? परिवर्तन करना है। ए कह रहा है कि वह दौड़ नहीं सकता। बी कह रहा है वह सड़क पर दौड़ सकता है। सी कह रहा है कि उससे अवश्य दौड़ा जाएगा और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको रूपांतरित कर देना है, क्योंकि यह भाववाच्य में लिखा हुआ है और इसको रूपांतरित कर देना है किसमें? कर्तृवाच्य में रूपांतरित कर देना है। तो देखो बच्चों, जब इसको कर्तृवाच्य में रूपांतरित करेंगे तो पहला वाला सही हो जाएगा, वह दौड़ नहीं सकता। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में कार्य की विभक्ति अदृश्य है। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में कार्य की विभक्ति अदृश्य है। ए राम ने सांप को मारा। बी कमरे के भीतर अंधेरा है। सी वह आपके विषय में अच्छी तरह जानता है। और डी इस जगह पूर्ण शांति है। तो आपको बताना है कि किस में जो है कार्य की विभक्ति अदृश्य आपको दिखाई दे रही है। तो देखो बच्चों, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है इसमें कार्य की विभक्ति जो है वो अदृश्य दिखाई दे रही है। इस जगह पर पूर्ण शांति है, पर इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। इसलिए जो है डी में अदृश्य कार्य की विभक्ति है। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से किस कारक की विभक्ति शब्द से पहले आती है। कह रहा है इनमें से किस कारक की विभक्ति जो है वो शब्द से पहले आती है। संप्रदान, अपादान, अधिकरण या संबोधन। तो देखो बच्चों, हिंदी में जो कारक होते हैं वो कारक की जो विभक्तियां होती हैं हमेशा जो है वो बाद में आती हैं, लेकिन संबोधन में वो पहले आती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संबोधन। तो 21 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहे हैं। कह रहे इनमें से किस व्याकरणकार ने सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको बताना है कि किसने जो है संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है। ए श्रीलाल ने, बी कामता प्रसाद गुरु ने, सी किशोरीदास वाजपेयी ने और डी पादरी एमटी आदम ने। तो बताना है कि किसने जो है संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया है। तो देखो बच्चों, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? श्रीलाल ने। और इनकी किताब का नाम है भाषा चंद्रोदय, जिसका प्रकाशन 1855 में हुआ था। और इस बात का जिक्र जो है वो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी किताब में किया है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है। कह रहा है कि विजयदशमी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। तो आपको बताना है कि विजयदशमी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है। तो देखो बच्चों, जो त्योहारों के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 में क्या कह रहा है। कह रहा है पूस की रात कहानी किसकी है। कह रहा है पूस की रात जो कहानी है वो किसकी है। जैनेन्द्र की है, प्रेमचंद की है, मोहन राकेश की है या जयशंकर प्रसाद की है। तो देखो बच्चों, पूस की जो रात कहानी है बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और यह कहानी है प्रेमचंद की। और प्रेमचंद ने कुल 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो उनके मानसरोवर नामक मानसरोवर में 8 खंडों में मानसरोवर नाम से विभक्त है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। इनमें से किसके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कर इनमें से किसके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ए दिनों के नाम, बी फलों के नाम, सी बोलियों के नाम और डी पेड़ों के नाम। तो 25 का उत्तर आपको ये बताना है कि किसके नाम जो है वो प्रायः क्या होते हैं, वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखो बच्चों, बोलियों के नाम जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए 26 में क्या कह रहा है। कर इनमें से किसके नाम, किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कह रहा है इनमें से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ए तिथियों के नाम, बी नदियों के नाम, सी भाषाओं के नाम, डी दिनों के नाम। तो आपको बताना है कि किनके नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो देखो बच्चों, दिनों के नाम जो होते हैं ना वो प्रायः क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए
27 में क्या कह रहे हैं, कह रहा है बहुवचन शब्द चुनिए, बाल, प्रत्येक, हरेक और मोती। तो आपको बहुवचन बताना है कि इसमें बहुवचन कौन है। तो देखो बहुवचन जो इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा बाल, और इसके अलावा देखो आंसू, दर्शन, प्राण, दांत, फूल, पक्षी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। चलिए 28 में क्या कह रहा है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। कह रहा है क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, ए कर्म, बी करण, सी संबंध और डी कारक। आपको बताना है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि जैसे ही गली में शोर हुआ वैसे ही सब लोग बाहर निकल आए, यह प्रयोग के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो यह प्रयोग के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। और 3 तरह के वाक्य होते हैं प्रयोग के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। तो आपको बताना है कि यह वाक्य का कौन सा भेद इसमें है, सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है या आज्ञासूचक है। तो देखो बच्चों, यह वाक्य जो है वो कैसा है, वो मिश्र वाक्य है या इसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, चलिए और आज का अंतिम सवाल क्या रहा है कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करना है। तो आपको बताना है कि इसमें असंगत क्या है, ए कृतिका, कृत्यका, बी उमक, उभक, सी पायस, पायसा, वर्षा ऋतु, बेगरीच, एक नक्षत्र, भयंकर कार्य। आपको बताना कि इसमें कौन सा ऐसा है जो असंगत है। तो देखो बच्चों, इसमें पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, सी जो है वो असंगत है। अब क्यों असंगत है, देखो पायस का मतलब क्या होता है, देखो पायस का मतलब होता है खीर। पायस का अर्थ क्या होता है, तो पायस का अर्थ होता है खीर होता है, जबकि यहाँ वर्षा लिखा है। और पायसा का मतलब क्या होता है, पायसा का मतलब होता है कि आसपास का स्थान। तो पायसा मतलब आसपास का स्थान और पायस माने क्या होता है, खीर। इसलिए सी जो है इसमें क्या है, वो असंगत है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।